तो आज है बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे और हम तैयार हो गए हैं साड़ी पहन के। इतना अच्छा मौसम था तो सोचा कि आज साड़ी पहन के थोड़ा सा शूट करते हैं रील वील्स और आपको भी दिखाते हैं यहाँ का ब्यूटीफुल सा वेदर। तो देखिए कितनी सुंदर सी धूप खिली हुई है। तो आज हम आपको चला के दिखाएंगे कार। नई नई गाड़ी चलानी आई है तो आपको गाड़ी चला के दिखाना तो थोड़ा टशन मारना तो बनता है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका और मैं रहती हूँ यूएस में। तो आज मेरी लाइफ के एक और दिन में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिरर विरर ठीक हो रहा है। गाड़ी तो मेरे से बहुत पहले से चलानी आती है बट यूएस में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है गाड़ी चलाना। यहाँ पे जैसे इंडिया में गाड़ी चलती है उसके जस्ट अपोजिट साइड गाड़ी चलती है। जैसे हमारे यहाँ पे तो राइट में बैठते हैं, यहाँ पे लेफ्ट में बैठते हैं। अब पता नहीं लेफ्ट राइट का बहुत सारा झोल है यहाँ पे तो जस्ट ये समझिए कि बिल्कुल अपोजिट गाड़ी चलती है। जैसे इंडिया में अगर आप राइट बैठते हैं तो यहाँ पे स्टीयरिंग लेफ्ट में होगा। तो जल्दी हम और मैंने अमित को बाहर खड़ा कर दिया। पहली बार अमित मेरे साथ गाड़ी में नहीं बैठे हैं तो मैं सिर्फ ऐसी कम्युनिटी का चक्कर लगा रही थी, नहीं तो अमित अभी तक भी मेरे साथ हैंड ब्रेक पकड़ के बैठते हैं तो देखिए बहुत ही गर्म दिन है यहाँ पे। अब थोड़ा सा स्प्रिंग स्टार्ट हो गई है तो बहुत ही अच्छा लगता है बाहर जाके। और एक बार में मुझसे गाड़ी पार्क नहीं होती है तो मेरे को 2 अटेम्प्ट किए और उसमें गाड़ी पार्क हो गई। तो अब हम चल दिए हैं। आज बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि आज आरोही का सरप्राइज, बर्थडे का सरप्राइज इतना ड्यू था तो अब हमें उसका सरप्राइज लेने भी बाय करने जाना था। तो आज हम आ गए हैं मॉल में और ये है वॉलमार्ट। तो हम आरोही का बर्थडे जो होता है वो सितंबर में होता है पर उसको गिफ्ट आज मिलेगा, उसका मार्च में जाके उसका बर्थडे का प्रेजेंट मिलेगा। और देखिए यहाँ पे ईस्टर आने वाला है तो देखिए ईस्टर की वजह से सारी दुकानें भर गई हैं। और देखिए हम आ गए उसको बाइसिकल दिलाने। तो आज उसके बर्थडे पे हमें उसको बाइसिकल गिफ्ट करनी थी तो यहाँ पे हम बाइसिकल पसंद करने लगे। और यहाँ पे ज्यादातर जो बाइक होती हैं ऐसी ही प्राइस में होती है जैसे इंडिया में प्राइस होता है, वही सेम प्राइस है। ज्यादातर बाइक यहाँ पे गियर्स वाली होती हैं। और ये देखिए सब स्टफ है यहाँ पे बाइक्स का ही, एक्सरसाइज करने का और जितने भी गेम्स होते हैं उसका खेलने का। ईशान यहाँ पे दिखाने लग गया क्या क्या है। यहाँ का बेसबॉल का रैकेट होता है, जैसे इंडिया में क्रिकेट होता है यहाँ पे ये बेसबॉल का होता है। और ये अमित आरोही से पूछ रहे हैं कि इसको कौन सी बाइक चाहिए। देखिए आरोही को ये रोज गोल्ड वाली पसंद आ रही थी। और यहाँ पे मैं मेरा भी सामान देखने लगी एक्सरसाइज का। और ईशान तो एज यूजुअल लेगो ही देखता है, ना जाए तो लेगो के पास चिपक जाता है। और ये एक नया गेम भी आया है पिकल बॉल करके और ये आरोही मेरे को दिखा रही है। ये जब बेसबॉल खेलते हैं उसको बॉल को पकड़ने के लिए ये हाथ में पहनने का ग्लव्स है। पहले मुझे लगा ये हेलमेट है बट ये हेलमेट नहीं था, ये ग्लव्स था। आरोही ने मेरे को बताया बाद में। तो हमारे पास क्योंकि बड़ी कार नहीं है, हमारे पास बहुत छोटी कार है तो उसमें बाइसिकल नहीं जा सकता। अमित इसको ऑनलाइन सर्च करने लगे क्योंकि ऑनलाइन में क्या होगा ना, आपको घर पे डिलीवरी मिल जाएगी बट ये डिसएडवांटेज रहेगा कि आपको उसको खुद असेंबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अमित ने बाइसिकल ऑर्डर कर दी है और हमने अपना थोड़ा बहुत सामान उठाया जो हमें चाहिए था और बस इधर उधर देखने लगे कि क्या लगा हुआ है सेल में कैसे। और यहाँ पे यूटेंसिल बहुत महंगे होते हैं तो उसके लिए तो इंडिया का इंतजार करना पड़ेगा अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूटेंसिल बहुत महंगे होते हैं। हर चीज ही बहुत महंगी होती है अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो। और ये देखिए कितनी सारी कॉफी मशीन्स हैं। मुझे तो सिर्फ एक ही तरह की कॉफी बनानी होती है, दूध में कॉफी डालो, चीनी डालो और ये बन गई। यहाँ पे इतनी तरह की ये कॉफी मशीन है और बहुत महंगी महंगी कॉफी मशीन थी तो हमने जिस राह जाना नहीं तो फिर हमने इसका प्राइस भी चेक नहीं किया और हम चल दिए यहाँ पे। और आई डोंट नो, पता नहीं ये क्या है। ओह हाँ, मैंने पहली बार यहाँ पे फैब्रिक की दुकान देखी और देखिए सारे फैब्रिक है यहाँ पे। सिलाई मशीन भी देखी मैंने पहली बार यहाँ पे। और जैसे इंडिया में थान होते हैं ना, यहाँ पे थान भी थे और सारे ना यहाँ पे सिंथेटिक कपड़े हैं। यहाँ पे सिलाई बहुत महंगी होती है, अगर आपको अपने नाप का जैसे बनवाना है तो बहुत बहुत महंगा होता है। तो लोग यहाँ से खुद ही खरीद के लेके जाते होंगे और खुद ही बनाते होंगे, जिनको आता भी होगा थोड़ा बहुत बनाना। तो इस हिसाब से यहाँ पे फैब्रिक थे और यहाँ पे बहुत एकदम बड़ा फैंसी सा लग रहा था सब। यहाँ पे देखिए कितने सारी ये रील रखी हुई है, ये स्टिकर होते हैं। आप बस इसको निकाल के अपनी जैसे डेनिम होती है आपकी, आपको लगाना है डेनिम पे तो उसको सिर्फ आयरन करनी होती है इसका स्टिकर निकाल के। तो अच्छा था यहाँ पे जो आप कर सकते हैं अपनी डेनिम पे, जैकेट पे। तो यही सब आरोही देख रही थी कि इसको कैसे करना है। और देखिए कितनी रेनबो कलर में रील है यहाँ पे। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे सिलाई मशीन, सारी सिलाई मशीन रखी हुई है और ये मुझे लग रहा है सारी इलेक्ट्रिक है। मैंने पहली बार वॉलमार्ट में, हर वॉलमार्ट में नहीं होता इस तरह का मशीन सिलाई का सामान। फैब्रिक थोड़े लिमिटेड थे और वो भी सारे थोड़े फैंसी थे, कॉटन में कोई नहीं था। ये अमित अब मेरे को दिखाने लगे। हम ईशान का शैम्पू भी लेने आए थे, ये हमें कहीं नहीं मिल रहा था और ये अभी तक बेबी शैम्पू से नहाता है। तो अब हमारा काम डन हो गया है तो अब हम चलेंगे इसको बिलिंग कराने के लिए। और ये बिलिंग के लिए भी लड़ते हैं कि इनको कौन बिलिंग करेगा इसकी। तो देखिए बहुत बड़ा होता है यहाँ पे सब कुछ। ऑलमोस्ट आपको वॉलमार्ट ऐसी जगह है जहाँ पे आपको खाने से लेके और आपका हाउस होल्ड का भी ज्यादातर सामान आपको मिल जाता है। तो ये यहाँ पे सेल्फ चेकआउट होता है, आप अपना सामान खुद लेके आओ और अपनी खुद बिलिंग करा लो, कोई पूछने वाला नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो गया है पता नहीं, अब जब हम पहले आए थे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता था। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका लिस्ट चेक करते हैं जाने से पहले। मुझे लगता है शायद चोरियां वोरियां ज्यादा बढ़ गई हैं तो ये आपके सामान काउंट करेंगे बाहर जाके कि कितना सामान आपने लिया है, आपके बिल में उतना ही है। तो ये सब यहाँ पे हो गया है, शायद पॉपुलेशन बढ़ गई है इस वजह से। तो जो भी रीजन
है, तो यहाँ पे ये लोग चेक करते हैं कि आपने बिल आपका उतना ही है ना जितना आपके पास सामान है। तो ये अब हम बाहर आ गए और अब क्योंकि स्प्रिंग आ गई है तो ये अब यहाँ पे फ्लावर वाले प्लांट भी आ गए हैं और इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं, तो इन्हें आप अपने घर लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे दवाइयाँ भी मिल, आउटडोर जितना भी गार्डनिंग का सामान है ये सब लोग ये सब बाहर। तो अब दिन में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं अभी ईशान को लेके आ गई बाहर, आराम से खेल रहे थे और देखियो अमित को चोट लग गई यहाँ पे, अमित का नस पे नस चढ़ गई यहाँ पे ईशान को सर्विंग करते हुए और देखो अमित कैसे चल रहे हैं। इसके बाद अमित ने पूरा एक हफ्ता आराम किया है, एक हफ्ते के बाद जाके अमित का पैर थोड़ा सा ठीक हो। और हम इसलिए भी आए थे यहाँ पे क्योंकि मैंने देख लिया था आरोही की बाइसिकल का जो पैकेज है वो आ गया है और देखिए ये इतना बड़ा पैकेज, और ये रास्ते में इसे छोड़ के चला गया क्योंकि बहुत हैवी था ये। तो मैंने बटन दबाया, अब आरोही को मैं बुलाऊंगी बाहर इसको खींचने के लिए क्योंकि अमित से तो नहीं खींचेगा ये, पर चलो देखते हैं अमित से ये हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो हम वेट कर रहे हैं आरोही के खोलने का और आरोही आ गई बाहर। इसमें 20 किलो वजन होगा। मुझे लगा नहीं था अमित को इतनी ज्यादा चोट लग गई होगी, बट हाँ बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। बाद में अमित चल भी नहीं पा रहे थे जब और भी ज्यादा दिक्कत हो गई थी। ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पाया, तो फिर मैंने हेल्प कराई आरोही की और हम इसको अंदर लेके अब हम इसको बालकनी में लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये वुडन फ्लोरिंग होती है तो उस वजह से कहीं फ्लोरिंग खराब ना हो जाए, तो हम इसको यहाँ पे लेके गए। अब टूल्स भी चाहिए जो हमारे पास नहीं है, तो जितने भी हैं उसको उसके साथ करने के बाद फिर हमें मार्केट जाना पड़ा इनको खरीदने के लिए क्योंकि इतने टूल्स नहीं थे हमारे पास। और मैं आपको बता दूं ये जो बाइक है ये $100 की आई है और जो इसको जोड़ने के लिए स्क्रू ड्राइवर जो भी पन्ना वन्ना जो भी चाहिए होता है वो हमारा $50 का आया ना, महंगा पड़ गया है बाइसिकल इतनी, उससे हाफ प्राइस के हमें ये टूल्स खरीदने पड़े। बट ये भी अपना ही एक अलग मजा है बच्चों के साथ जोड़ने का, सामान करने का। इंडिया में तो क्या होता है आपको पूरी की पूरी बाइक मिल जाती है बनी हुई, यहाँ पे भी मिल जाती है वही हमारे पास, क्योंकि हमारे पास नई बड़ा ट्रक व्रक नहीं था जिसमें हम रख के ला सके, तो इसलिए हमें ऐसे ये मंगानी पड़ी ऑनलाइन। और ये सब पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं सामान अपना जोड़ने का तरीका, और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल लगता है। तो फिर हम जाके टूल्स लेके आए और इसको जोड़ा। और ईशान तो बहुत एक्साइटेड था, मतलब जिसका गिफ्ट था वो इतना एक्साइटेड नहीं था, ईशान बहुत एक्साइटेड था गिफ्ट के लिए अपना, इसके लिए बाइसिकल को जोड़े। तो ये अपने पापा की पूरी हेल्प कर रहा था जितनी भी इससे हो सकती थी। और बाइक खरीदना यहाँ पे मुझे इसलिए भी ज्यादा जरूरी लगा क्योंकि ज्यादा एक्टिविटी के यहाँ पे अगर आप ऑफिस गए हुए हो, बच्चों के पास ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है यहाँ पे, तो आप बच्चों को गेम खिला सकते हो या फिर बाइसिकल, इसमें ज्यादा खुश होंगे बच्चे बाइसिकल राइड करके। तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, सिर्फ गद्दी लगाना बाकी है और पेडल भी लगाना बाकी है, अभी बहुत सारा इसमें। और ये माउंटेन बाइक है, इसमें गियर जिनको बोलते हैं, गियर वाली बाइक है ये अभी बीच में अटक गए हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ी जा रही है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा काम है, इसको इसमें जाके ये कई घंटों में जाके ये खत्म हुआ। तो अगर आप यूएस में आ रहे हो तो इतना छोटा छोटा काम तो आपको आना चाहिए। जैसे लड़के लोग आते हैं स्टडी के लिए कि आपको यहाँ पे खाना बनाना है, ग्रोसरी शॉपिंग करना है और आपको ये छोटे छोटे काम करना है, क्योंकि सिर्फ बाइसिकल में ही आप ये सब जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हर चीज जो आती है, टेबल हुई, एनीथिंग यू विल बाय, यू हैव टू असेंबल इट योरसेल्फ। और देखिए यहाँ पे हमारी बाइक रेडी हो गई है और बच्चे चलाने के लिए तैयार हो गए हैं। और देखिए इनकी थोड़ी देर में लड़ाई होने वाली है और मैं भी लाइन में हूँ, देखती हूँ मेरा नंबर कब तक आता है। तो ये बहुत जरूरी है, यहाँ वो छोटे मोटे काम आने चाहिए इंडिया में जो इजीली हो जाते हैं, जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं है कि ये भी एक काम है, ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम है। और हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, चाय हमारी चालू है। तो मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ कि मेरा नंबर आ जाए। तो यहाँ पे बच्चों को या जो भी है इंसान को सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। आपको छोटे छोटे काम करने आने चाहिए, जैसे आपको किचन में काम करना आना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं होती है। तो हम अपना एंजॉय करते जा रहे हैं, देखते हैं हमारा टर्न कब आता है। तो इस तरह से शाम हो गई हमें और अब थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया है और थोड़ा विंडी हो गया। देखिए पत्ते तो नहीं है, झाड़ कैसे हिल रहे हैं पेड़ के। तो इस तरह से बच्चे अपना टर्न ले रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है इस बाइसिकल का सबसे ज्यादा यूज ईशान करने वाला है, क्योंकि आरोही मुझे लगता नहीं है इतना इंटरेस्टेड है। और देखिए वो लेके बाइक को भाग गया है, अभी सुन भी नहीं रहा है, तो आरोही उसके पीछे ही जा रही है दौड़ के। तो यही है यहाँ की लाइफ, जितनी ईजी लगती है उतनी ईजी नहीं है। कि यहाँ पे सब तैयार हो गए हैं, आरोही ये आगे आगे आ रही है क्योंकि शान ने अभी तक इसको बाइक नहीं दी है, फिर मुझे जाना पड़ा तब दी, और अब जाके मेरा टर्न आया है यहाँ पे। तो बहुत दिनों बाद बाइसिकल चल रही है, मैंने भी पूरा मजा लिया। और ये ईशान मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ ही भागेगा, कोई चैन नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे हमारे इस दिन का एंड हुआ और बहुत अच्छा लगा आज इतने सालों बाद बाइसिकल चला के। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाती रहूंगी यहाँ पे सब कुछ कैसा होता है। और मैं एक दिन आपको टेम्पल भी लेके चलूंगी, यहाँ का टेम्पल मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आपको एक और यहाँ पे मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो हमें भी कुछ टाइम पहले यहाँ पे हम हाउस देखने गए थे, तो जब हम अंदर पहुंचे देखिए यहाँ पे बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब हम यहाँ पे अंदर जाके हमने पूछा इनसे, तो ये पता चला कि ये जो सोसाइटी बन रही है ये 55+ वाले लोगों के लिए है। तो हमें वापस आना पड़ा। यहाँ इंडिया
में मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि कम्युनिटी लोग इस तरह से बनाते हैं कि ये इतने साल के लोगों के लिए है। तो इसी तरह की वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम।